मम्मी जी पी लीजिए, खाना खाइए। ईशु, आज मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। एक काम करते हैं, अंदर चल के सरप्राइज देते हैं। ये बात तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पक्का श्योरिटी है कि ये शिखा का ही घर है? हाँ, मैंने गार्ड से बात की थी जो पुराने घर में रहते थे। वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। मुझे तो लगता है यही घर होगा। अच्छा, ठीक है, फिर एक बार अंदर चल के देखते हैं। चल। एक सेकेंड लक्ष्य, ये तो शिखा है ना? पर तुम क्या कह रहे थे कि बाहर से घर की हालत ऐसी होगी लेकिन अंदर से नहीं होगा? अरे अंदर से घर की हालत देखो, ये ऐसे घर में रहते हैं। अरे इसके पति का तो बहुत अच्छा कारोबार था ना, बहुत अच्छा बिजनेस था, तो इनकी हालत ऐसे कैसे हुई? और अगर हुई भी तो ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें अपनी बहन के बारे में नहीं पता कि उसके साथ ये सब कुछ हो गया? और इसने भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अंदर चलो, इससे बात करती हूँ। एक मिनट। भैया, भाई का फोन है। हेलो। शिखा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, एक बात बता, आज तेरा जन्मदिन है और तूने अपने भाई को याद नहीं किया? अब भैया वो आप तो जानते हैं ना, आज मेरा जन्मदिन है, तो हमने बहुत बड़े रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने के लिए। और आपको पता है मैंने खाने में छोले भटूरे और मम्मी जी के लिए शाही पनीर, रुमाली रोटी और हमने कॉफी भी ऑर्डर किया है। अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम रेस्टोरेंट जा रहे हो? हम भी आ जाते मिलने के लिए। भैया वो मन तो था आपको बुलाने का, लेकिन वो एकदम से प्लान बन गया ना हमारा, और बहुत दूर है हम। अब आप आओगी परेशान होंगी, और ऑफिस में कितने काम रहते हैं, आपको बिजी रहते हो ना आप। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, और हम तो बाद में भी मिलकर एंजॉय कर सकते हैं ना। अरे ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, तू मुझे रेस्टोरेंट का एड्रेस दे, मैं और तेरे भाभी अभी आते हैं वहाँ पे। रेस्टोरेंट आप आप नहीं आ सकते। वो वेटर आ गया भैया खाना लेकर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय भैया। बहू, बेटा, तूने अपने भाई से झूठ क्यों बोला? तुम उसे सच भी तो बता सकती थी ना कि हम कहीं रेस्टोरेंट में नहीं है, घर में ही के सूखी रोटी प्याज से खा रहे थे। क्या बताती मम्मी जी? ये कि उसकी बहन प्याज के साथ रोटी खा रही है, ये बताती। वो भाई है मेरा, बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत फिक्र करता है। अगर बता देती ना तो सारे काम छोड़ के यहाँ मुझसे मिलने आ जाता और मुझे घर ले जाता वो, क्योंकि वो मुझे इन हालातों में नहीं देख सकता मम्मी जी। इसलिए मुझे अपने भाई से झूठ बोलना पड़ा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता उसे झूठ बोलना, पर हमारी तो मजबूरी है ना। अगर इनका काम ठीक चल रहा होता तो आज सब कुछ ठीक होता, मेरा भाई आता मुझसे मिलने। लेकिन कोई बात नहीं मम्मी जी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। बस कुछ टाइम की बात है ना? पर बेटा, ये बात तू कब तक छिपाएगी? एक ना एक दिन तेरे भाई को पता चल ही जाएगा, फिर तो उसे क्या जवाब देगी? वो तो मुझे भी नहीं पता मम्मी जी। खैर, जब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आप खाना खाइए। भैया, यहाँ भैया, भाभी, आप यहाँ? अभी तो हमारी बात हुई थी आपसे। अच्छा, यही है तेरा रेस्टोरेंट जिसमें बैठ के तू छोले भटूरे, शाही पनीर, रुमाली रोटी खा रही है? शिखा, तू मेरी छोटी बहन है। अरे जब तेरी जुबान लड़खड़ाती है ना, मुझे अच्छे से पता लग जाता है कि तू झूठ बोल रही है। सॉरी भैया, मैं क्या बताती आपको? अगर मैं आपको बता भी देती तो आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप मुझे यहाँ से ले जाते। मुझे यहाँ से नहीं जाना था, इसीलिए। भैया, इनकी बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, उस वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। अरे बुरा तो मुझे तब लगा जब तूने मुझे बताया नहीं। अरे शिखा, तुझे पता है तेरे भाई के पास इतना पैसा है
तुझे बिल्कुल खुश रख सकता है, पर तूने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। देख शिखा, ऐसे हालात तेरे हैं, मेरे नहीं। तू एक काम कर, मेरे साथ घर चल, तेरे को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। भैया मैं कैसे जा सकती हूँ? आप जानते हैं ना, आज हमारा वक्त ठीक नहीं है और इनको मेरी ज़रूरत है। अगर मैं इनको इन हालातों में छोड़ के चली जाऊंगी तो कैसा लगेगा उनको? आप एक बात बताइए, कल को भगवान न करे अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है और भाभी वो सब देखकर आपको छोड़ के चली जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा भैया, क्योंकि इसी वक्त में हमें हमारे जीवन साथी की जरूरत होती है। अगर मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो उन पे क्या बीतेगी? वो टूट जाएंगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ भैया और मुझे भरोसा है उनकी मेहनत पर। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। सही कहा शिखा तूने। अरे आज मेरा दिन अच्छा है, कल को ये दिन मेरे भी आ जाए और ईशु मेरे को छोड़ के चली जाए तो मुझे भी बुरा लगेगा। और मुझे अच्छा लगा तू अपने पति का साथ दे रही है, और मैं यही सुनना चाहता था कि तू अपने पति का साथ दे। और मैं तो सोचता था मेरी बहन छोटी है, पर अब मेरी बहन बहुत बड़ी हो गई है और समझदार भी हो गई है, परिवार को संभालना भी सीख गई है। मुझे बहुत खुशी हुई है सब देख के। और शिखा, अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा भाई है और वो सब मैं मैनेज कर लूँगा। मैं उनसे बात करके मैं कोई ना कोई काम ढूंढवा के जरूर करवा दूंगा। और हाँ, अब तेरा जन्मदिन है तो तू मेरे साथ चल, बाहर चल के कुछ खाते हैं। पर बेटा कोई जरूरत नहीं है ना बाहर जाने की, ऐसे ही ठीक है। अरे नहीं मौसी जी, मेरी बहन का जन्मदिन है तो ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे। अब हम बाहर चलते हैं, हम सब बाहर बैठ के खाना खाएंगे। आप भी चलिए हमारे साथ। चलिए जी, चल बेटा।